अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है सफरीना किस्त नंबर 23। सफरीना ने इंसानी दुनिया में पहुंचकर अपनी इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। बोरी अभी भी उसके हाथों में थी। वो सोच रही थी कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है कि जहाँ पर उसे ऐसा इंसान मिले जो मौत के करीब हो, लेकिन इंसानी दुनिया में इतना वक्त गुजारने के बाद भी उसे कोई जगह जहन में नहीं आ रही थी। एक वीरान गली देखकर सफरीना उसमें घुस गई और कोने में जाकर उसने कुछ पढ़ा। इस शहर में जो इंसान मरने के करीब हैं, मुझे उनके नाम और जगह बताओ, सफरीना ने कहा। ये बात उसने अपने चारों चेलों से कही थी। ये काम करके वो गली से निकलकर और यहाँ वहाँ देखती हुई मुख्तलिफ गलियों में घूमने लगी। अभी सफरीना ने 2 गलियाँ ही पार की थीं कि उसके चेले ने कान में सरगोशी की। वो एक अजीब ज़बान में सफरीना को कुछ बता रहा था। सफरीना ने इकरार में गर्दन हिलाई और आगे बढ़कर एक दुकान के पीछे मौजूद गली में दाखिल हो गई। उसने कुछ पढ़ा तो वो अपनी जगह से गायब हो गई। ये एक प्राइवेट अस्पताल था जिसकी छत पर सफरीना जाहिर हुई थी। उसे छत पर एक दरवाज़ा नजर आया जो नीचे जाने का रास्ता था। अभी सफरीना ने 2 कदम ही उठाए थे कि उसके कानों में शैतान आज़म की आवाज़ टकराई। वो सफरीना का नाम ले रहा था। क्या हुआ शैतान आज़म? सफरीना ने हैरानी से पूछा। वो उनके इस तरह आने से परेशान हो गई थी। सफरीना, ये जगह छोड़ो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वहाँ जाओ। वहाँ जिस इंसान को तुम देखोगी तो हैरत में डूब जाओगी। क्या मतलब छोड़ो और जल्दी निकलो यहाँ से। तुम्हारी जरा सी देर भी तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगी। शैतान आज़म ने सफरीना को जल्दी जल्दी एक नई जगह बताई। ये भी एक अस्पताल ही था, मगर इसके लिए सफरीना को दूसरे शहर जाना होगा। शैतान आज़म से राब्ता ख़त्म होने के बाद सफरीना कुछ पढ़कर गायब हो गई और दूसरे शहर में मौजूद अस्पताल के पीछे मौजूद गैलरी में जाहिर हुई। जाहिर होने के बाद वो तेज़ तेज़ कदम उठाते अस्पताल के सामने वाले हिस्से की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने खुद को गायब कर लिया। अभी वो अस्पताल के कंपाउंड के नज़दीक ही पहुंची थी कि एक कार तेज़ी के साथ अस्पताल में दाखिल हुई। कंपाउंड के नज़दीक रुकने पर उससे एक लड़की बरामद हुई और गाड़ी पार्किंग के लिए आगे चली गई। तुम इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाओ सकीना, मैं तुम्हें वहां आकर मिलूंगी। गाड़ी के अंदर से आवाज आई, मगर बाहर निकलने वाली लड़की जिसका नाम सकीना लिया गया था उसे सुने बगैर ही अस्पताल के अंदर की तरफ दौड़ी थी। सफरीना ने सोचा कि गाड़ी वाली लड़की की तरफ जाए, लेकिन बकौल शैतान आज़म उसके पास वक्त नहीं है, तो वो अंदर जाने वाली लड़की के पीछे भागने लगी। वो लड़की सीधा इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई थी। अंदर दाखिल होने पर सामने एक इंसान लेटा हुआ नजर आया जिसके नाक और मुंह पर मास्क लगा हुआ था। जलील! वो लड़की उस इंसान के करीब पहुंचकर चिल्लाई। सफरीना भी उस लड़की के साथ जाकर खड़ी हो गई और फिर उसकी नज़र सामने लेटे हुए इंसान के चेहरे पर पड़ी। सामने लेटे इंसान को देखकर सफरीना पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सामने लेटा हुआ इंसान कोई और नहीं, सिकंदर था, और वो लड़की सिकंदर के सीने से लिपटी हुई रो रही थी। ये कैसे हो सकता है? अगर ये सिकंदर है तो मेरे पास मौजूद टुकड़े किसके हैं? सफरीना सोच रही थी कि अचानक उसके कानों में शैतान आज़म की आवाज़ गूंजी। सफरीना, इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम जल्दी से अपना जाप शुरू करो। और हाँ, अल्लाह ने इस दुनिया में एक ही इंसान से मिलते जुलते कुछ और इंसान भी बनाए हैं जो शक्लो सूरत में काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं। ये तुम्हारा सिकंदर नहीं है, बल्कि इस लड़की का मंगेतर है जिसकी कार एक्सीडेंट की वजह से मौत होने वाली है। ये कहकर शैतान आज़म खामोश हो गया। सामने लेटा हुआ सिकंदर की शक्ल का इंसान झटके झटके से सांस ले रहा था, जिसका मतलब था कि उसकी मौत बस होने ही वाली है। ये देखकर सफरीना ने बेड की दूसरी तरफ जाकर बोरी को करीब ही रख दिया और जाप करने लगी। डॉक्टर! सकीना चिल्लाई और फिर दौड़ती हुई वार्ड से निकल गई। 1 मिनट भी नहीं गुजरा कि सकीना अपनी दोस्त और एक डॉक्टर के साथ वार्ड में दाखिल हुई। डॉक्टर ने जलील के करीब पहुंचकर मशीनों को देखा। जलील की सांसें गहरी हो रही थीं और सकीना चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर को उसे बचाने का कह रही थी, जबकि दूसरी तरफ खड़ी सफरीना के लब तेजी से हिलना शुरू हो गए थे। चंद लम्हे न गुजरे कि जलील ने एक लंबी सांस ली और फिर उसका जिस्म ढीला होने लगा। सकीना जलील का नाम लेकर चिल्लाई और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। साथ खड़ा डॉक्टर जो जलील को देख रहा था, उसने जल्दी से सकीना को पकड़ लिया। एक इंसानी हेवला जलील के जिस्म से निकला और वहीं खड़ा हो गया था जो कि जलील की रूह थी। डॉक्टर सकीना को लिटाकर इमरजेंसी वार्ड से निकल गया। अब वार्ड में सिर्फ सफरीना थी जो पूरे होशो हवास में थी। हयोला ने सफरीना को देखा और आगे बढ़कर सफरीना के सामने खड़ा हो गया।
सफरीना का जाप मुकम्मल हो चुका था। सिकंदर मेरी जान, अपना हाथ दे मुझे। ये कहकर सफरीना ने अपना हाथ आगे किया, जिसे हयूले ने थाम लिया। सफरीना ने अपना हाथ नीचे करके बोरी को उठाया और फिर कुछ पढ़ने लगी। उसके पैरों ने जमीन को छोड़ा और फिर वो और हयूला कमरे की छत पार करके फिजा में उड़ने लगे। थोड़ा ऊपर जाकर सफरीना दाएं तरफ को उड़ने लगी। जब तक उसने इंसानी आबादियों को नहीं छोड़ा, वो उड़ती जा रही थी। इंसानी आबादी से निकलकर सफरीना एक मैदान में पहुंची तो सर उठाकर सूरज को देखा। उसका चेहरा सूरज की तरफ था। सफरीना ने मुस्कुराकर जलील के हयूले को देखा और फिर बिजली की शक्ल इख्तियार कर ली। बिजली ने आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया और उसकी मंजिल पहला आसमान थी। कितने ही सूरज और सितारे उसके रास्ते में आए, लेकिन वो कहीं भी नहीं रुकी। वो नाक की सीध में उड़े जा रही थी। ये पहली दफा था कि सिकंदर का हयूला और जिस्म इसके साथ आसमान की बुलंदियों में सफर कर रहे थे। वो सोच रही थी कि बस अब वो वक्त दूर नहीं जब सिकंदर दोबारा से जिंदा होकर उसके साथ होगा। अब की बार वो सिकंदर को एक मर्तबा भी अपने से अलग नहीं करेगी, चाहे कैसे भी हालात हों। वो सिकंदर का साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही ख्यालात में मगन उसे पता नहीं चला कि कब वो आसमान की आखिरी हद के करीब पहुंच चुकी थी। पता उस वक्त चला जब आसमान पर से कुछ शोले उसे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। नामर्दूद की औलाद तो फिर आ गई। मैं कहता हूँ दफा हो जा यहाँ से। एक गैबी आवाज आसमान के अंधेरे में गूंजी थी। ये आवाज आसमान पर मौजूद मुहाफिजों में से किसी एक की थी, जो जिन्नात और शैतानों को पहले आसमान से आगे जाने से रोकने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। सफरीना इस दफा भी ये आवाज सुनकर डर गई, लेकिन अब उसे पता था कि कहाँ जाना है। गैबी आवाज सुनकर वो हवा में ही मुअल्लक हो गई और फिर अपने बाएं हाथ की तरफ उड़ना शुरू किया। उसके एक हाथ में सिकंदर के आज़ा वाली बोरी थी, जबकि दूसरे हाथ से उसने जलील के हयूले को थाम रखा था। जालिम और सब्जोर इस वक्त जंगूश के सामने हाथ बांधे और सर को झुकाए खड़े थे, जबकि जंगूश उन पर खूब गरज रहा था। तुम दोनों से एक छोटा सा काम भी नहीं हो सका, और मैं समझता था कि हमारे कबीले के सबसे ताकतवर और चालाक जिन तुम दोनों ही हो। जंगूश ने गुस्से में कहा, आका, हमने बहुत दूर दूर तक जाकर देखा, लेकिन हमें कोई ऐसा इंसान या जिन नहीं नजर आया जिसको देखकर लगता कि उसने हमारे कबीले को आग लगाई है। जालिम ने सच्चाई बताते हुए कहा, खामोश रहो तुम दोनों। एक तो काम नहीं कर सके और दूसरे बहाना बना रहे हो। सब्जोर, जंगूश चिल्लाया। जी आका, तुम मेरे साथ चल रहे हो और जालिम यहीं रहकर हम दोनों के आने का इंतजार करेगा। ठीक है आका, सब्जोर बोला। ये कहकर जंगूश ने हवा में उड़ान भरी, जिसके पीछे सब्जोर ने भी जस्त लगाई थी। वो दोनों इंसानी आबादियों की तरफ जा रहे थे, मगर सब्जोर नहीं जानता था कि उनकी मंजिल कौन सी है। सफर के दौरान कई समंदर, जंगलात और बायाबान भी आए, लेकिन वो कहीं भी नहीं रुके थे। आका, हम कहाँ जा रहे हैं? सब्जोर ने डरते डरते पूछा। मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। हम उसे भी ये बुरी खबर सुनाएंगे और अपने साथ वापस कबीले ले चलेंगे, ताकि दुश्मन को ढूंढने में वो हमारी मदद करे। लेकिन सुलेमान की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई है और दरगाह शरीफ से उन्हें इजाज़त मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी? हमारा पूरा कबीला आग में जल गया है सब्जोर, और तुम्हें इजाज़त की पड़ी है। अगर पढ़ाई को नामुकम्मल छोड़ना भी पड़ा तो सुलेमान को कहकर छुड़वा देंगे, समझे? जी समझ गया। सब्जोर सहम गया था। दरखान इस वक्त हुजरे में एक साइल की बात सुन रहा था और सुलेमान पास ही बैठा उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। भाई साहब, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये सब काम नहीं करता। अगर बात जिन्नात को भगाने की होती तो ये ठीक था, मगर जमीन में मौजूद खजाने की देग निकालना ये तो सरासर गलत बात है ना। दरखान आने वाले आदमी से माजरत कर रहा था कि अचानक हुजरे में तेज खुशबू फैली, और ये खुशबू सुलेमान की खुशबू से काफी मुख्तलिफ थी। सुलेमान ने शायद किसी गैबी मखलूक को देखा था, जो उन दोनों को बातें करता छोड़कर बाहर चला गया। दरखान आने वाले साइल से माजरत करके वजू करने चला गया। उसके वापस आने पर भी सुलेमान हुजरे में नहीं था। अल्लाह सुलेमान की तरफ खैर करे, ये कहकर दरखान हुजरे में पड़े माइक की जानिब बढ़ा और आज़ान देने लगा। आज़ान मुकम्मल करने के बाद भी सुलेमान की वापसी नहीं हुई थी और दरखान ये देखकर मस्जिद में चला गया। वो सुन्नत नमाज की नीयत बांध रहा था कि सुलेमान की खुशबू उसे महसूस हुई। उसने नमाज की नीयत तोड़ी और इधर उधर सुलेमान को देखने लगा। सुलेमान भाई को कुछ ज़रूरी काम आ गया है, जिसकी वजह से वो अपने घर वापस चले गए हैं और आपके लिए पैगाम छोड़ा है कि वो जल्द आकर आपसे मिलेंगे। एक गैबी आवाज़ दरखान को सुनाई दी, जिसके बाद खुशबू ने हुजरे की दहलीज पार की और बाहर चली गई।
اس کی خوشبو سلیمان کی خوشبو جیسی تھی۔ یہ سوچنے کے بعد در خان نے دوبارہ سے نیت باندھ لی۔